तो कैसा लग रहा है आपको स्टॉक मार्केट के बारे में चीजों को सीखने के बाद? अब आप ऑलमोस्ट बेसिक्स सीख चुके हो स्टॉक मार्केट के। अब आप यहाँ से ट्रेडिंग अपनी शुरू कर सकते हो। धीरे 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 करके आप एडवांस वाले पॉइंट पर जा सकते हो एंड एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। बट द थिंग इज कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड इसी के साथ हम सीरीज को एंड करेंगे। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपके साथ ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ इस वीडियो के अंदर। अब तक तो हमने चीजें सीखी, अब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, लाइक जब मैं स्टॉक मार्केट में आया, ट्रेडिंग करना शुरू किया, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं तो बहुत कम टाइम में करोड़पति बन जाऊंगा, मैं एक साल में ना करोड़पति बन जाऊंगा, लाइक दैट। बट हुआ क्या कि फिर जब मार्केट ने टाइम के साथ साथ जब समझाया तो पता चला कि यार पहले प्रैक्टिस देन प्रॉफिट। क्योंकि अगर प्रैक्टिस ही नहीं करी ना तो आप लॉसेस के साथ ही खेलते रह जाओगे, क्योंकि मार्केट आपको कभी भी आगे जाने ही नहीं देगा। आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको वो सारे सिनेरियोज देखने पड़ेंगे कि मार्केट किस टाइम पे कैसा रिएक्ट करता है। तो मैंने वो गलती करी थी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज को, बट आप वो गलती ना करो। दैट्स व्हाई मैं आपके साथ ये चीज, ये एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आपने भी कभी सोचा होगा ना कि लाइक ट्रेडिंग से लोग बहुत अमीर हो रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, दुबई जैसे शहर में रह रहे हैं। तो देखो, ये चीजें दिखने में बहुत फैसिनेटिंग लगती है बट मेहनत बहुत होती है। ठीक है, तो मेहनत करो, हार्डवर्क करो, अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ, प्रैक्टिस करो, देन प्रॉफिट के बारे में सोचो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अभी के लिए इस चीज को साइड कर दो, क्योंकि मैं जो 10 सूत्रास आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग से पहले जो आपको पता होने चाहिए, वो आपका माइंडसेट टोटली चेंज कर देंगे। सो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ कसीनो। कसीनो जानते हो ना क्या होता है? ठीक है, देखो स्टॉक मार्केट ना कसीनो तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर ना लोगों ने एक मिथ बना रखा है। ठीक है, मतलब एक मिथ बना लिया लोगों ने कि भाई अगर ग्रीन कैंडल बनी तो भाई प्रॉफिट है, एंट्री ले लो, और रेड कैंडल बनी तो शॉर्ट कर दो, है ना, सेल कर दो। ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, आपको अपने चार्ट पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स, ठीक है, उसके अलावा प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, ये जो डिमांड एंड सप्लाई, ये जो सारी चीजें हैं, इंडिकेटर्स हैं, इनको यूज करते हुए स्ट्रेटजीज बनानी है। ऐसा नहीं कि आपने ग्रीन कैंडल देखी और एंट्री मार दी, रेड कैंडल देखी और शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया, तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा, लॉजिक, पेशेंस और डिसिप्लिन इसके अंदर आपको चाहिए रहेगा। ये कसीनो नहीं है कि आप आए, आपने पैसा डाला, अपना लक आप आजमा रहे हो कि हाँ भाई आएगा आएगा, मतलब इसमें तो कोई स्ट्रेटजी नहीं हुई ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के अंदर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास लॉजिक होना, आपके पेशेंस और आपका डिसिप्लिन। लर्न बिफोर यू अर्न। हर जगह बोला जाता है कि भाई पहले नॉलेज पर फोकस करो, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी माँ है ना जो अगर आपने ग्रैब कर ली ना तो आपको बहुत प्यार देगी आगे, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास अब इनफ नॉलेज है। आप अपने लाइक ट्रेडिंग फील्ड के अंदर अपने आप को अच्छा बना रहे हो, अच्छा बेस्ट बन रहे हो। देखो यार, बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको बेसिक समझने चाहिए, जो कि आप इस सीरीज से समझ चुके हो। ठीक है, आप वो गलती नहीं कर रहे हो बाकियों की तरह। आपने बहुत सही टाइम पे इस सीरीज को पकड़ लिया, आपने सीखा, इम्प्लीमेंट किया। देखो मेरा कहना सिंपल सा ये है कि आपने पहले बेसिक्स को सीखो। ठीक है, जैसे ये सीरीज हो गई, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक प्रॉपर कोर्स करो, लाइक एक प्रॉपर सिस्टम के साथ में कनेक्ट करो। अगर आप ढूंढ रहे हो कि प्रॉपरली कहाँ से आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो ओम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर आपको सारे मार्केट्स में कैसे आपको ट्रेड करना होता है, ये सारी चीज़ें जो अभी आपने सीरीज में सीखी, इनको डीप लेवल पे कैसे ले जाना होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में मास्टर कैसे करना है, फॉरेक्स क्रिप्टो कैसे सीखना है, कमोडिटी मार्केट को कैसे समझना है, इंडियन मार्केट में ट्रेड, इंडेक्सेस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में ट्रेड कैसे करना है, ये सब कुछ बहुत डीपली सिखाया जाता है। सर्टिफिकेट भी मिलता है एंड आगे अगर आप और ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट करना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमारे जो ट्यूटर्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगर आप ओम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.omtrades.com।
या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से, वो आपको इसके बारे में और डिटेल में समझा देंगे कॉल पर या फिर जूम मीटिंग पर। ऑलराइट, सो उसके बाद आप डिसीजन बना सकते हैं। ओम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट करके अपना बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं एंड एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। देखो, एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर आप गाड़ी बिना सीखे चला रहे हो तो एक्सीडेंट होना तो पक्का है ना, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। आपने यही नहीं देखा कि गियर कैसे डालना होता है, आपने ये नहीं देखा, आपको ये नहीं आता कि कैसे स्टीयरिंग घुमाना होता है, स्टीयरिंग को सीधा करना होता है। सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पहले सीखो देन अर्निंग के बारे में सोचो। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्ट ओनली what you can afford to lose। बहुत गहरी लाइन है, ध्यान से सुनना। आप जो चीज मतलब जितना अफोर्ड कर सकते हो लूज करना, ठीक है, उतना ही इन्वेस्ट करना है ओनली। आपको कभी भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपके पास में 1 लाख की कैपिटल है तो अगर आप अफोर्ड कर रहे हो कि 1 लाख चले जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो ही 1 लाख डालने हैं। अदरवाइज आपको उसमें से 1000, 2000, 5000, 10,000 तक का ही ट्रेड करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप रिस्क को मैनेज करते हुए चलोगे, अदरवाइज सब तबाह। यहाँ पर आपको अपनी एफडी तोड़ के वो शादी का पैसा नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फंड डालना है जो आपके पास में एक्स्ट्रा सेविंग है, जिसको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर वो लूज भी हो जाए, अगर वो चले भी जाए तो भी आपको फर्क ना पड़े, आप सुसाइड वगैरह ना करने लग जाओ, ठीक है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना, उतना ही आप इन्वेस्ट करो। चौथा पॉइंट, कंट्रोल योर इमोशन। स्टॉक मार्केट के अंदर इमोशंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया, अब आपको लालच आ गया, आपने लॉस किया, आपको डर हो गया, तो ये चीज नहीं कर, ठीक है। कंट्रोल रखना है इमोशंस पर, स्ट्रेटजी पर बिलीव रखना है, डिसिप्लिन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और कभी भी विदाउट स्ट्रेटजी सिर्फ इमोशन के बेसिस पर ट्रेड्स नहीं लेने। डोंट ब्लाइंडली फॉलो टिप्स। भाई मैं आपसे इस वीडियो के शुरुआत में भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो सो कॉल्ड टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, इनके ऊपर रिलाई करना बंद कर दो। ये आपके अकाउंट को यूं चुटकी बजाते ही खत्म भी करवा सकते हैं। अगर ये इतने ही ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर हैं जो टिप्स बांट रहे हैं, तो ये भाई अपने पेंट हाउस में या फिर मतलब ताज होटल में जाके बैठ के अपनी ट्रेडिंग करें ना, अपना पैसा कमाए। लोगों को फ्री में टिप क्यों बांट रहे, फ्री चैनल्स पर टिप क्यों बांट रहे? कुछ तो चीज होगी ना, टिप बांट के पैसा आ रहा होगा ना, इसीलिए टिप्स बांट रहे हैं। तो आप इन लोगों से थोड़ा सा अवेयर रहो, बच के रहो। ऑलराइट, 6th पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैं 1000 रुपये लगाऊंगा 15,000 बन जाएंगे 1 महीने में, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो भी गोल सेट किया जाता है वो स्मार्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। एक स्मार्ट फॉर्मूला होता है, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बॉन्ड, जिसमें आप टाइम भी सेट करते हो। ऑलराइट, तो आपको हर ट्रेड पर ये नहीं सोचना है कि मैं लखपति बन जाऊंगा, और आपको कोशिश भी नहीं करनी है कि हाँ भाई मैं हर ट्रेड पर लखपति बन जाऊं, मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट करना है। नो, आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। आप अगर 1 से 2% भी कमा रहे हो ना पर वीक, इनफ है, कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग बेसिस पे चलेगा। कोशिश मत करो कि हफ्ते में आप 10, 20, 25% निकालो, ऐसा कुछ करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रियलिस्टिक गोल्स बनाने, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, स्टार्ट स्मॉल। छोटे से शुरू करो हमेशा। मैंने बताया 1 लाख की कैपिटल है तो 1 से 2000 पर ट्रेड लो। देन उसके बाद में आता है ट्रैक योर ट्रेड्स। आपको ट्रेड्स को ट्रैक भी करना है, जर्नल बनानी है प्रॉपर। आपकी एंट्री और एग्जिट्स पॉइंट्स आप उसमें मेंशन करो एंड आप ये देखो कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, कहाँ पर सही हो रहे हो। एनालाइज करो कितने बार आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितनी बार लॉस हो रहा है, ये चीज एनालाइज करना बहुत जरूरी है। 9th पॉइंट आता है लर्न टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इसके ऊपर वो जो डिटेल्ड वीडियो है वो आप देखो। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता होने चाहिए, अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। और ज्यादातर टेक्निकल का आपको काम होगा तो टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस कर लो। 10th नंबर पर रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रिस्क मैनेजमेंट की 3 चीजें बताई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सीट बेल्ट है ट्रेडिंग की। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसको डीपली समझ लो। रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ होता है, लिटरली बता रहा हूँ। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपने नहीं किया है और आप ट्रेडिंग में कूद रहे हो ना, तो आपका लॉस होना पक्का है और आप अपने अकाउंट को एक पल में जीरो कर दोगे। मतलब खत्म है सब कुछ, फिर समझो बात को, ठीक है। एसएल को अपना मित्र बना लो, अपना दोस्त बना लो, जैसे आप मेरे दोस्त हो। सेम इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को दोस्त बना लो
और टारगेट्स अच्छे से लाइक 1:2, 1:3 अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टारगेट को सेट करो। तो अब यहाँ पर आप समझ चुके हो इस सीरीज के थ्रू की ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, ट्रेडिंग से सक्सेसफुल कैसे बनना होता है, वो सारी चीजें अभी आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं तो आपको बोलूंगा कि आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं वहां भी एक्टिव रहता हूं, मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई दे दूंगा। और या तो आप यूट्यूब के इसी वीडियो के कमेंट में, या फिर जिस भी वीडियो में आपको डाउट आ रहा है उस वीडियो के कमेंट में आप टाइप कर दो अपना क्वेश्चन, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। पर्सनली मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, या फिर मैं आपसे कांटेक्ट भी करूंगा। आप मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो। आई होप कि आपको इस सीरीज में बहुत मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया आपको सिखाने में, एंड आई होप कि आपको सीखने में भी बहुत मजा आया होगा। अगर आपको सच में मजा आया ना, तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दूसरों की भी हेल्प करो, अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, उन लोगों की भी हेल्प करो जिनको सच में स्टॉक मार्केट सीखना है। ये पूरी सीरीज उनके साथ शेयर करो, और आने वाले टाइम में और भी मस्त सीरीज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं और भी अमेजिंग कंटेंट के साथ। बाय बाय।